नमस्कार। आज आपको मिलवाने जा रही हूँ सत्य प्रकाश भारद्वाज जी से। इन्होंने हिंदी में एमए किया है, बीएड किया है और साहित्य रत्न तथा आयुर्वेद रत्न की शिक्षा प्राप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से बीए शास्त्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की। बीएड महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से उत्तीर्ण की। एमए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से उत्तीर्ण की। 1 दिसंबर 1979 से 31 दिसंबर 2013 तक हरियाणा शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। 31 मार्च 2014 को 34 वर्षों की शानदार सेवा के पश्चात हरियाणा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए। प्रकाशित कृतियाँ उनकी हैं: प्रथम लघु कथा संग्रह लुटेरे छोटे छोटे, खिड़कियों पर टंगे लोग, लघु कथा संकलन में 10 लघु कथाएँ प्रकाशित। राष्ट्रीय स्तर के 70 लघु कथा संकलनों में लघु कथाएँ तथा कविताएँ प्रकाशित। वर्तमान में आशा की किरणें लघु कथा संग्रह प्रकाशित। लुटेरे छोटे छोटे लघु कथा संग्रह में सामाजिक चेतना विषय पर लघु शोध प्रबंध एमफिल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की गई। दक्षिणी हिंदी प्रचारणी सभा मद्रास से लघु शोध प्रबंध प्रकाशित। और उनकी अप्रकाशित कृतियाँ हैं: नकली चेहरे जो कि लघु कथा संग्रह है, अपना घर ये भी लघु कथा संग्रह है, तथा मैं तो हूँ ना कविता संग्रह। अभी वे स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह पुस्तक अपनी पत्नी को समर्पित की है, स्वर्गीय निर्मला देवी भारद्वाज जीवन संगिनी, जिन्होंने वर्ष 1984 से वर्ष 2006 तक उनका साथ निभाया तथा उन्हें सदा प्रोत्साहित किया। आज मैं आपको उनकी लघु कथा बंटवारा सुनाने जा रही हूँ। धीरेन्द्र बाबू जब से सेवानिवृत्त हुए थे, उनका मन उखड़ा उखड़ा रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें धर्मार्थ डिस्पेंसरी में कंपाउंडर पद पर पुनः नियुक्ति मिल गई थी। पहले भी वह सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। उम्र का तकाजा उन्हें घुटनों के दर्द ने भी परेशान कर दिया था। पत्नी के देहांत ने तो उन्हें और ज़्यादा अकेला कर दिया। अब वह छोटे बेटे के साथ रहते थे। पेंशन तथा वेतन छोटे बेटे के परिवार पर ही खर्च कर दिया करते। दोनों बेटे अलग अलग होने पर भी झगड़ते रहते थे कि पिताजी ने बंटवारा क्यों नहीं किया। घर ज़मीन सभी धीरेन्द्र बाबू के नाम था। केवल रहने के लिए बच्चों को अलग अलग मकान दे रखे थे। बड़े बेटे ने एक दिन पत्नी के दबाव में आकर कह ही दिया, पिताजी माताजी के ट्रंक का सामान तथा ज़मीन का बंटवारा क्यों नहीं करते, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। धीरेन्द्र बाबू को आश्चर्य हुआ। जो बेटा सेवा ना कर सका और ठीक ढंग से बात भी ना करता था, उससे मेरी संपत्ति पर क्या हक है। ठीक है, बांट लो, लेकिन क्या तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमारी सेवा की है? क्या तुमने कभी दुख दर्द को बांटा है? पुत्र के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने ट्रंक को खोलते हुए कहा, यह लो, बांटो अपनी माताजी की साड़ियाँ, सामान और छोटे बच्चों के पुराने कपड़े। बड़े बेटे की हिम्मत ना हुई। उसकी आंखें ज़मीन में धंसती चली गई। ट्रंक में आभूषणों की कल्पना करने वाला पुत्र मात्र कपड़ों को देखकर स्तब्ध रह गया। तुम्हारी बहनों को और तुम्हें पढ़ाया लिखाया,
तुम्हारे शादी विवाह किए, तुमने कभी सोचा कंपाउंडर की नौकरी करने वाले बाप ने इतना सब कैसे किया? अब पुत्र बिल्कुल निरुत्तर हो गया था। आशा है आपको ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। जल्दी ही हाजिर होंगी आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेकर। तब तक नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।